हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने कल सेलुलर रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ा था, उसमें एनारोबिक पढ़ा था। आज हमें उसी के ही आगे देखना है। आई होप आपको कल का समझ में आया हो, ताकि हम आगे का आज कंटिन्यू करें। कल का जो टॉपिक था वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू लेती हूँ, ताकि मुझे उसके आगे का समझाना आसान करे। हमने कल लिया था कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और उससे फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यह इक्वेशन दिखने में जितना इजी है, जितना ये वन लाइन में कंप्लीट हो गया है, परंतु ये जब हमारे सेल में होता है तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल और कॉम्प्लेक्स वे में होता है। आज हमें वही 3 स्टेप्स देखने हैं, किस तरह से ये इतनी सी प्रोसेस हमारे सेल मतलब ईच सेल, बॉडी के ईच सेल में यह अकर होती है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि बॉडी के हर सेल में होती है। ग्लूकोज किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होती है। एनर्जी के भी कुछ अलग अलग टाइप से कौन से इसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं, आज हम वो देखेंगे कौन से एंजाइम्स यहाँ यूज़ होते हैं और किस तरह से यह होती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी वीडियो को आप 2 बार देखें, क्योंकि यह प्रोसेस को समझना आसान नहीं है। इसमें हम ह्यूमन बींग्स और मैं कह सकती हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में यह प्रोसेस डिफरेंट वे से होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में यही प्रोसेस डिफरेंट वे से होती है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसके साथ मैंने बताया था कि इसका एक और टाइप होता है एनारोबिक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एग्जाम्पल था माइटोकॉन्ड्रिया और सम प्लांट्स। और आज हम जो देखेंगे वो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक प्रोसेस, यह ईच सेल में 3 वेज और स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इन सबको आप ध्यान से सुनिएगा, हमें एक एक स्टेप पूरी इसमें देखनी है। और यह पूरी साइकिल मतलब ये तीनों स्टेप साइकिल वाइज है। मतलब ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है, फिर ये सेकेंड स्टेप, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन ये आती है हमारी थर्ड स्टेप। तो ये एक के बाद एक है। हम इसे ये भी कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ साइक्लिक प्रोसेस। अभी सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट प्रोसेस जो कि है ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस क्या था, ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अभी सेल का साइटोप्लाज्म क्या था, अगर ये सेल हम ले, ये न्यूक्लियस ले, यहाँ पे हम कुछ उसके ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और उसमें आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस तरह से बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स के यहाँ पे जो बाकी बचता है स्पेस, द स्पेस विच इज प्रेजेंट फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई है, साइटोप्लाज्म से। याद रहे बाकी जो 2 प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और पहली प्रोसेस होती है साइटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसे सीखेंगे क्या। जिस तरह से मैंने पीछे बताया था, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। देखिए आपकी रिएक्शन देखिए एक बार, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, तो पहला स्टेप वही होगा कि ग्लूकोज आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज। पर ऑक्सीडाइज होने के बाद वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, बहुत सारे कंपोनेंट्स फॉर्म करता है। पहला कंपोनेंट है पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of H2O means water, and 2 molecules of carbon dioxide। ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत सारे नाम ट्रिकी हैं इस बार, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये जो पायरुविक एसिड है, बाकी सब नहीं, सिर्फ पायरुविक एसिड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है 2 मॉलिक्यूल्स, वो जाके कन्वर्ट हो जाते हैं 2 एसिटिल को एंजाइम A, जिसे लिखा जाता है 2 एसिटिल को A। एक बार वापस ध्यान से सुनिए, glycolysis is the first process of aerobic process which takes place in the cytoplasm. When it oxidizes, when the 1 molecule of glucose is oxidized, it forms 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of water, plus 2 molecules of carbon dioxide. 1, 2, 3, 4, 5. आप इसे पेन के नाम से याद रखिए, PAN। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको याद रहेगा, क्योंकि वो तो इसमें निकलना ही है, जिससे हमने पीछे देखा। पेन P फॉर पायरुविक एसिड, A फॉर ATP एंड N फॉर NADH2। अभी इसका आगे क्या, अभी नेक्स्ट साइकिल है हमारी, मतलब सेकेंड स्टेप है हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइकिल होती कहाँ पे है। जैसे मैंने बताया था, ये साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, पहली प्रोसेस साइटोप्लाज्म में और बाकी 2 प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये जो यहाँ से क्या कहा था मैंने, ये पूरी एक साइकिल है। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होगा वही प्रोडक्ट आगे जाके कंटिन्यू होगा। तो हमने यहाँ से क्या लिया, 2 एसिटिल कोए, देखिए 2 एसिटिल कोए ले लिया। अब वो कहाँ जाके एंटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मीनिंग क्या था, पहले हम साइटोप्लाज्म में थे, ये देखिए यहाँ पे पहले हम ये न्यूक्लियस हमारा, पहले हम साइटोप्लाज्म में थे। अभी साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट्स तैयार हुए, अभी कौन से कंपोनेंट तैयार हुए, पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से पायरुविक एसिड जाके कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोए में, और वही एसिटिल कोए कहाँ जाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये एसिटिल कोए चला कहाँ गया, अभी माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर्स ऑफ द सेल। तो अभी कहाँ चला गया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोए का क्या हुआ, एसिटिल कोए का सिर्फ जो एसिटिल है, ये पूरा एक केमिकल कंपोनेंट है, सिर्फ उसका जो एसिटिल पार्ट है एसिटिल कोए का, वो ऑक्सीडाइज हुआ। मतलब कोए नहीं, सिर्फ जो एसिटिल पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज होकर उसने क्या क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2, FeDH2। अभी ये अलग अलग तरीके से याद रखने से अच्छा आप इसका सीक्वेंस ध्यान रखिए कौन सा कहाँ है। देखिए वाटर यहाँ पे भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे भी है, और क्या सेम है, NADH2, और अभी यहाँ पे एक न्यू आ गया। मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ये दोनों तो सब में आपको दिखेगा ही, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप बिना सोचे समझे यहाँ लिख दीजिए। और पेन का जो आखिरी का N है वो आप यहाँ याद रखें, N, और उसके साथ है FADH2। इसका फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे आखिरी में, पहले आप इसके नाम थोड़े याद रख लीजिए। पहले इसमें पेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, पेन का सिर्फ N, और F मतलब FADH2 से आपको N और F ये थोड़ा याद रखना है यहाँ पे। तो जब आप वहाँ पे साइकिल के बारे में लिखेंगे तो आपने सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म ही देना है। इसके बाद ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, और ये रिएक्शन कहाँ पे टेक प्लेस होगी, अगेन डियर स्टूडेंट्स इट विल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लेट्स गो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अभी आपने अब तक जितना भी NADH2, FADH2 तैयार हुआ है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट होगा। मतलब कहाँ कहाँ तैयार हुआ है, देखिए यहाँ पे NADH2 तैयार हुआ है, एक ये वाला, यहाँ पे कितने तैयार हुए हैं, 2 तैयार हुए हैं NADH2, नीचे NADH2 तैयार हुआ है, देखिए एक तैयार हुआ है वो होगा, और FADH2 तो सिर्फ यहीं तैयार हुआ है। मतलब अब तक हमारे पास जितना भी NADH2, मतलब टोटल तो अभी यहाँ पे 2 NADH2 और यहाँ पे 1, तो 2 + 1 3 NADH2, और कुल मिला के 1 FADH2, वो यहाँ पे जाके क्या होगा, पार्टिसिपेट करेंगे। एक NADH2 से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होती है। देखो अभी जब मैंने पीछे लिखा था तो रिएक्शन कैसी थी हमारी ग्लाइकोलिसिस की, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस विच फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये एनर्जी डायरेक्ट नहीं आती, इसके काफ़ी फॉर्म्स है। जैसे ये FADH2 जो तैयार हुआ उसमें से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आया, और FADH2 जो तैयार हुआ उसमें से 2 मॉलिक्यूल, मतलब NADH2 से 3 और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होता है। ATP के साथ साथ इसी प्रोसेस में और क्या तैयार होता है, वाटर, जो कि हर प्रोसेस में आपको नजर आएगी। तो यही हमारी रिएक्शन थी, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये प्रोसेस दिखने में जितना इजी एक इक्वेशन में हमने लिख लिया, ये इतना इजी नहीं था। ये हमारे सेल में साइटोप्लाज्म से शुरू हुआ, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गया, थर्ड प्रोसेस भी इसका माइटोकॉन्ड्रिया में गया। इसलिए ये जो एनर्जी है हमारी, ये कहाँ पे सेव रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेव रहती है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर कोई पूछे वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है, और कौन से फॉर्म में स्टोर रहती है, ATP। इसलिए ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। हमें जब एनर्जी चाहिए होती है तब वो हमें एनर्जी देता है। अभी हमने इसमें NADH2, FADH2 इसके बारे में डिस्कस किया था, पर ये दोनों एक्चुअली है तो है क्या, तो ये दोनों बच्चों ये है एंजाइम्स। अभी एंजाइम्स क्या होते हैं, विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। मतलब जो रिएक्शन को फास्ट करता है, अगर ये रिएक्शन नहीं होती, मतलब अगर ये एंजाइम्स नहीं होते तो इस प्रोसेस को होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता। हो सकता है कि इसको होने के लिए 3 दिन 4 दिन इतना टाइम लगा है, और इतने में तो फूड ऑक्सीडाइज होगा कैसे, किस तरह से उसका डाइजेशन होगा, फिर एक्सक्रीशन कब होगा। और यही प्रोसेस हमारे बॉडी में 3 आवर्स, मतलब 3 दिन में नहीं, 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। अगर ये एंजाइम्स नहीं होते तो यही प्रोसेस होने के लिए कम से कम 3 दिन तो लग ही जाते हैं। सो एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करते हैं। यहाँ पे ये फास्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, जिसको हम NADH2 और FADH2 कहते हैं। NADH
टू और FADH2 का भी मैं फुल फॉर्म लिख के दे रही हूँ, आप उसे याद कर लीजिएगा। ATP का मैंने कल लिख के दिया था, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, अभी NADH2। निकोटिनामाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, FADH2, फ्लेविन, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से ये पूरा आपका प्रोसेस था। एक बार मैं एकदम फास्ट में से बताती हूँ, ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में हुआ, उसका ऑक्सीडाइज हुआ, पायरुविक एसिड, ATP, NADH2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ, जिसको आप पेन के हिसाब से याद रख सकते हैं। तो यहीं का पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ टू एसिटिल को एंजाइम में, यही टू एसिटिल को ए हमारा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। यह पूरी प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। एसिटिल को एंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में गया, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आया, उसका जो एसिटिल पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हुआ, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2, FADH2 तैयार हुआ। अभी लास्ट जो स्टेप थी वो थी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इसमें ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें NADH2, FADH2 पार्टिसिपेट करते हैं। जितना भी पहले दो प्रोसेस में तैयार हुआ था, एक NADH2 से 3 मॉलिक्यूल ATP फॉर्म होता है और एक FADH2 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी करेंसी तैयार होता है, और साथ ही साथ जो तैयार होता है वो होता है हमारा वाटर। ATP एनर्जी करेंसी है, NADH2, FADH2 यहाँ पे है हमारे एंजाइम्स है, NADH2 है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 है फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड।